दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें बॉम्बे हाई कोर्ट में जो वैकेंसी आपका BHC में स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क, पियन, हमाल की वैकेंसी यहाँ पे 4,629 पोस्ट दी गई है, जिसकी ज्वाइनिंग आपको महाराष्ट्र में दी जाएगी। जनरल के लिए 1,000, SC ST OBC के लिए 900 रुपये फीस दी गई है। तो आप जो कैसे आवेदन कर पाएंगे, क्या क्या इसमें प्रोसेस है, वो मैं आपको बता दूं। 18 से 38 साल यहाँ पे एज लिमिट में आई गई है। वहीं आपका देख सकते हैं स्टेनो के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। वहीं आपका जूनियर क्लर्क के लिए भी ग्रेजुएट है। पियन हमारे के लिए 7th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपका रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम। तो मेडिकल आपका एक नॉर्मली होता है, तो आपको वहाँ पे कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ रिटन और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो आप कैसे जो आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखिए 4 दिसंबर से 18 दिसंबर तक फॉर्म चलेंगे। यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको रजिस्टर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। रजिस्टर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लोज कर लेना है एंड यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको जो है क्लिक करना होगा, आई एग्री कर लेना है। उसके बाद आपको इसको नीचे कर लेना है। वहीं आपको होता है एप्लीकेंट नेम, तो आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना होगा। अगर लास्ट नेम नहीं है तो आपको नहीं कर देना है, क्योंकि लास्ट नेम यहाँ पर कंपलसरी मांगा गया है। तो आपको वो नहीं है तो आप कंपलसरी में एने कर सकते हैं। करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा, आपका आपने कभी नाम चेंज किया है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है। आपको डेट ऑफ बर्थ में क्या है, देखिए सबसे पहले आपका ईयर है, मंथ है और आपका डेट है। तो इस तरीके से डाल देना है। डालने के बाद आपको इसको नीचे करना हुआ। वहीं पूछता है जेंडर मेल है या फीमेल है, वो आपको डाल देना है एंड मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर कन्फर्म करना होगा। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा अल्टरनेटिव नंबर, कोई और नंबर अवेलेबल है तो वो भी आप डाल सकते हैं। उसका ईमेल आईडी डाल देना है, ईमेल आईडी को कंफर्म कर देना है। एंड यहाँ पर 3 एग्जाम सेंटर आपको दिखाई देंगे। तीनों एग्जाम सेंटर जो है मुंबई में ही डालने हैं। यहाँ पे 3 एग्जाम सेंटर आपको मुंबई में डालने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल क्लिक कर लेना है एंड जनरेट OTP कर लेना है। तो आपके मोबाइल और ईमेल पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करेंगे, डिक्लेरेशन क्लिक करना है, कैप्चा कोड डालने के बाद रीवेरीफाई करना होगा। रीवेरीफाई में नाम है आपका, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ क्लिक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे के बाद क्या आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपका आएगा अप्लाई पोस्ट, तो आपको अप्लाई पोस्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अप्लाई न्यू पोस्ट, तो आपको अप्लाई न्यू पोस्ट पे क्लिक कर लेना है एंड आपका थोड़ी देर लोडिंग जो है चलने वाला है। तो यहाँ पे आपका डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो ये आपका मेन पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पर किस पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है वो पोस्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी। देखिए यहाँ पे आपका 7th पास से, यहाँ पे जूनियर क्लर्क आपका ग्रेजुएशन से। तो जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो पोस्ट सिलेक्ट करेंगे। किस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको डालना होगा। डालने के बाद इसको नीचे कर लेना है। नीचे आपको दिखाई देगा आपका मदर्स नेम, तो वो आपको डाल देना है एंड डालने के बाद आपको दिखाई देगा फादर्स नेम, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद आपको इसको नीचे कर लेना है। यहाँ पर देखा मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या सिंगल है, वो आपको डालना होगा। उसके बाद आपको इसको नीचे कर लेना है। नीचे करेंगे आपके एग्जाम सेंटर जो होंगे एंड आपको कंट्री, तो आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। किस आपने किस धर्म से, जाति से बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC, SC ST, वो आपको डालना होगा। डालने के बाद यहाँ पे आपको क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट किसने इश्यू किया है, जैसे आपका SDM ने किया है, तहसीलदार ने किया है, वो आपका लिखा हुआ है कि स्टेट में आपका इश्यू हुआ है, वो आपको डालना होगा। डालने का सर्टिफिकेट नंबर क्या है उस पर लिखा हुआ है, कब तक वैलिड है। देखिए अगर वैलिड डेट है आप पे तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि जाति ऑलरेडी अवेलेबल होता है हमेशा के लिए। तो आपको क्या है, यहाँ पे जो आपका लास्ट नेम है, मिडिल नेम है, उसमें आप नहीं कर सकते अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि वो कंपलसरी। यहाँ पे डालने के बाद आपको इसको नीचे कर लेना है। तो नीचे आपको दिखाई देगा आपका डू यू हैव पैन कार्ड, आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है तो यस करेंगे। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर ID है, पासपोर्ट है, बैंक पासबुक है, जो भी आपके पास अवेलेबल है यस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नहीं है तो आपको नो करें। एक चीज़ आपको ज़रूर डालनी होगी क्योंकि इसमें कंपलसरी है। उसके बाद आपको क्या है, यहाँ पर अपना पैन नंबर है तो पैन नंबर डाल देना, नाम क्या है उसमें वो डाल देना एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे
आता है आपका इस तरीके का इंटरफेस। तो यहाँ पे आपको पूछता है आप विकलांग हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर दें। वहीं पूछता है आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो आप यस कर सकते हैं। वहीं पूछता है फैमिली मेंबर आपका कोई आपका कोर्ट में कार्य करता है, न्यायालय में, तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो करना है। वहीं पूछता है आपके पास कोई कोर्ट केस कार्यवाही आपको अरेस्ट किया गया, तो यहाँ पे क्या है नॉर्मली आपको सारी डिटेल जो है आपको नो कर देनी है। नो करने के बाद ही आपको यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या है नो कर देना है। तो देखिए जो भी है आपका सारी चीज़ें अब यहाँ पे पूछता है आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस कर रहा है, तो ये सारी चीज़ नो करने के बाद सीधे नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछता है देखिए अदर स्टेट वाले भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। इसका तो ये है आपको यहाँ पर क्या है सबसे पहले हाउस नंबर, गली नंबर कौन सा है वो आपको डाल देना है, आपका विलेज कौन सा है वो आपको डालना होगा, पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो आपको डाल देना है, कंट्री कौन सी है वो आपको डालनी होगी। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, तो अदर स्टेट से भी है तो भी आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक नॉर्मली पॉइंट रहेगा, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है कि आप अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूछता है आपके एरिया का पिन कोड, तो वो आपको डाल देना है। एंड पूछता है परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको क्या है यहाँ पर पूछता है आपको मराठी पढ़ना लिखना बोलना आता है तो आपको यस करना होगा। उसके बाद पूछता है आपको कंप्यूटर नॉलेज, जैसे आपको कंप्यूटर नॉलेज में कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है, इनमें आपका सर्टिफिकेट दिया हुआ है तो आप अपना सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको कोई भी सर्टिफिकेट है आपके पास वही अप्लाई कर सकते हैं। आपने जिसने इशू किया है NIC ने, आपका डाटा प्रो ने, क्रेडिट ने, MSCIT ने, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना कोर्स कंप्यूटर कोर्स देख लेंगे तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट कब आपका जो सर्टिफिकेट ईयर आपको अपना प्रमाण पत्र कब मिला है आपको वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको इसको नीचे कर लेना। नीचे पूछता है डू यू हैव पास ए गवर्नमेंट कॉमर्स सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ एग्जामिनेशन एनी गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर टाइपिंग। तो अगर कंप्यूटर टाइपिंग सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट ने इश्यू किया है तो वो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना। आपके पास सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है, नहीं है सर्टिफिकेट तो आप यहाँ पर नो कर देंगे तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो आपको यस करना होगा। एंड टाइपिंग कौन सा आपका 40 वर्ड प्रति मिनट का है, कौन सा है, किसने आप इश्यू किया है वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे देखिए इनका ही वैलिड होगा। आपको फिर से बता दूँ यहाँ पे आपका ऑप्टेन है तो आपका ऑप्टेन डालना होगा। एंड टोटल मार्क्स क्या है वो आपको डालना होगा। वही ग्रेड कौन सा है ग्रेड आपका डालना होगा ABC वो आपको डाल देना है। एंड यहाँ पर किस डेट और मंथ में पास हुआ है वो आपको डालना होगा। तो देखिए यहाँ पर सारी डिटेल जो है आपको अच्छे से फिल करनी होंगी, कोई भी आपको गलती नहीं करना है। गलती करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। वहीं पूछता है आपके पास हिंदी की टाइपिंग है तो आपका हिंदी की टाइपिंग भी आपको देनी होगी। तो हिंदी की टाइपिंग कितने वर्ड प्रति मिनट की है आपको इसी तरीके से आपको जो है डालनी होगी। तो देखिए यहाँ पे आपको कितने वर्ड प्रति मिनट की ये आपने ऊपर इंग्लिश का भर दिया है, कोई इंग्लिश का और भी अवेलेबल है तो आप डिटेल दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। मराठी टाइपिंग है, इंग्लिश टाइपिंग है, जो भी आपको आती है वो आपको डालना होगा। वहीं आपको पूछता है नेम ऑफ द एजुकेशन बोर्ड, तो आपने किस बोर्ड से आपने 10th पास किया है पहले तो वो आपको डालना होगा। एंड किस इंस्टीट्यूट से पास किया है वो आपको डाल देना है। एंड CGPA है या परसेंट है वो आपको डालना होगा। एंड टोटल मार्क्स एंड ऑप्टेन डाल लेंगे तो यहाँ पे आपका परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा। किस ईयर में आपने पास किया है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। तो आपको डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा 12th, तो आपने 12th किस बोर्ड से पास किया है वो आपको डालना होगा। किस इंस्टीट्यूट से पास किया है वो आपको डालना होगा। परसेंटेज है या CGPA है वो आपको डाल देना है। एंड यहाँ पर पूछता है आपका ऑप्टेन, तो ऑप्टेन आपको टोटल मार्क्स डाल देना है। एंड कितने परसेंटेज है वो ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या है आपको किस ईयर में आपने पास किया है वो ईयर यहाँ पर आपको फिल करना होगा। देखिए जिस ईयर में आपने पास किया है वो आपको डाल देना है। एंड डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका डिप्लोमा अवेलेबल है या ग्रेजुएशन अवेलेबल है तो वो डिटेल आप दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या है देखिए नॉर्मली अपने यहाँ पर किस आपने जो है बोर्ड से पास या यूनिवर्सिटी से पास किया है, कब आपने क्लियर किया है तो वो आपको डाल देना है। परसेंटेज है या CGPA है वो आपको डाल देना है। एंड आपका टोटल मार्क्स एंड ऑप्टेन जो है डालना होगा। परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट हो क्या जाएगा। PG अवेलेबल है तो आप दे सकते हैं डिटेल, अन्यथा आपको नो। ग्रेजुएट है, लॉ है आपके पास तो लॉ का डिटेल दे सकते हैं, अन्यथा नो कर देंगे। अनुभव एक्सपीरियंस है तो आप अपना डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या है यहाँ पर नो कर देना है। एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे
उसके बाद क्या है यहाँ पे आपको दिखाई देगा फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ क्या है 80 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, वही सिग्नेचर भी 80 से 100 केबी के बीच में अपलोड मांगेगा। तो अपलोड करने के बाद इस तरीके से व्यू करके चेक कर सकते हैं आपने सही अपलोड किया है। एंड आपको यहाँ पर क्या है कास्ट सर्टिफिकेट है, वो भी 100 से लेके आपका 2 MB के बीच में होना चाहिए। PDF में आप अपलोड कर सकते हैं, JPG में भी कर सकते हैं। तो आप जो है यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका ID प्रूफ। तो आप ID प्रूफ में अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी लगाया है वो आप यहाँ पर अपना अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा आपका 10th की मार्कशीट। तो 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है, 12th की मार्कशीट आपको अपलोड कर देनी है। एंड आपको डिग्री है तो डिग्री आपको अपलोड करनी होगी। एंड आपको डिप्लोमा है या PG है, कोई रिलेटिव और डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। करने के बाद आपको इसको नीचे कर लेना। नीचे आपको दिखाई देगा डिक्लेरेशन। तो आपको सारे डिक्लेरेशन जो है क्लिक कर लेने। क्लिक करने के बाद आपको प्रीव्यू करके एक बार चेक कर लेना आपके फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो आप बैक करके सुधार कर सकते हैं, अन्यथा आपको सबमिट पे कर देना है। सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो आपका पेमेंट के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो फाइनल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।